मज़हब की आड़ में कम उम्र बच्चियों की शादियां एक संगीन मसला है, जिसके नतीजे में बच्चियां सेहत के संगीन मसाइल का शिकार हो जाती हैं। अक्सर ज़चगी के दौरान जच्चा बच्चा की जान भी खतरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में ये रिवाज आम है, खासतौर पर जनूबी पंजाब और बहावलपुर में कम उम्री की शादियों का रुझान दीगर इलाकों से ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ इसे रिवायत का हिस्सा समझा जाता है। कम उम्री की शादियों के असरात सिर्फ एक रस्म व रिवाज तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये लड़कियों की ज़िंदगियों पर गहरे असरात डालती हैं। सेहत के मसाइल, तालीम की कमी और माशरती दबाव इनके लिए संगीन चैलेंजेस बन जाते हैं। कम थी और मेरी शादी हो गई क्योंकि मेरे अब्बू भी आंखों से माजूर थे, तो उन्होंने छोटी सी उम्र में शादी कर दी, जिसकी वजह से मेरी शादी में बहुत सी प्रॉब्लम आई हैं। और पहला तो मेरा मिसकैरेज हो गया था और फिर कुछ अरसे बाद मेरा दूसरा बच्चा हुआ है, तो वो भी मेरा बच्चा डेथ हो गई थी उसकी, क्योंकि मैं पैदा नहीं कर पा रही थी, मेरी उम्र बहुत कम थी। और फिर इस वजह से कुछ हालात ऐसे बने कि उस नॉर्मल डिलीवरी की वजह से ना मेरा ये पट्टों का खिंचाव हो गया था और ये घुटनों में दर्द हो गया, बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। इलाज करने के बावजूद अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं वज़न भी नहीं उठा पाती और घर के काम भी नहीं कर सकती, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती, और भी बहुत से मसलात आ रहे हैं। और इसके अलावा मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, उनकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनके तो इस तरह से हुआ कि पहली डिलीवरी के बाद ही उनकी ऐसी भी हालत हो गई है कि उनके हाथ पैर मुड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। अब तो वो कुछ काम नहीं कर पाती, बिल्कुल बस अपने हद तक यानी कि पानी वगैरह का इस्तेमाल या कुछ घर का अपना काम खुद से कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाती। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं, उनके पैर भी मुड़ गए हैं, हाथ भी मुड़ गए हैं, वो भी इस कम उम्री शादी की वजह से। और ये जो बीमारियां हो जाती हैं छोटी उम्र में शादी करने से, इसकी वजह से। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप कम उम्र में शादी ना करें किसी की भी। आज जो मसले मसाइल या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ भी हो। माहिरीन के मुताबिक कम उम्री की शादी के नुकसानात न सिर्फ लड़कियों की सेहत बल्कि माशरती कानूनी पहलुओं पर भी गहरे असरात डालती हैं। इस हवाले से हमने एक गायनाकोलॉजिस्ट और माहिर कानूनदान से बात की, जिन्होंने इस मसले पर रोशनी डाली। रजिस्ट्रेंट एक्ट जो है 1929 वाला, उसमें अमेंडमेंट हुई है 2015 में, पंजाब मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2015। इस एक्ट के तहत पंजाब में, सूबा पंजाब पूरे में जो तरमीम की गई है, उसके मुताबिक जो मेल है उसके लिए एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए निकाह के लिए, और जो फीमेल है उसके लिए एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज उसकी होनी चाहिए। 16 साल से कम उम्र लड़की या 18 साल से कम उम्र लड़के की शादी करने की सूरत में, उनके निकाह की सूरत में, उस लड़की के खिलाफ भी, उस लड़के के खिलाफ भी, और जो काजी होगा, निकाह खां होगा, जो इनका निकाह पढ़वाएगा, उनके खिलाफ भी, और जो इनके वली होंगे लड़की के या लड़के के, उनके खिलाफ 6 माह तक की सज़ा का तयन किया गया इस एक्ट के तहत। तो ये हमारे पंजाब के देहाती इलाकों में अक्सर ऐसे होता है कि वहाँ पर बच्चों की शादियाँ कराई जाती हैं, उनके निकाह करवा दिए जाते हैं। अलबत्ता शहरी इलाकों में इसका रुझान बहुत कम है। इसकी बड़ी वजह ये है कि चूँकि इसके ऊपर कानून भी बन चुका है और सख्ती भी है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। इसकी असल वजह ये है कि ये मामला जो है ये थाने पे रिपोर्ट नहीं होते। हाँ, अलबत्ता जब पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन अपने तौर पर मिल जाए या कोई रिपोर्ट करे तो फिर कार्रवाई ज़रूर वो करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये देहाती इलाकों में दूर दराज वो फैमिली में बैठ के, आपस में बैठ के लोग वो निकाह कर लेते हैं, काजी भी उनके अपने होते हैं, मैनेज करके वो कर लेते हैं। इसलिए ये मामला बाहर नहीं निकलता, बाहर रिपोर्ट नहीं हो सकता और कार्रवाई से वो बच जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, जहाँ आप देखें कि मेरे शादी जो है बच्चों की कराई जा रही है और वो अंडर एज है, कानून के मुताबिक उनकी उम्र कम है, तो फौरी तौर पर आप मुतलका पुलिस को भी रिपोर्ट करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और चाइल्ड मैरिज को जो है वो डिस्करेज किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसमा शिकरानी, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, THQ अहमदपुर से मैं हूँ। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो कि हमारे ख़ास तौर पे साउथ के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है लेस दैन 18 की, 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों के सिलसिले में, कि इसके क्या हैज़र्ड्स हैं और किस किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें सबसे पहले बच्चों के राइट का इस्तेहसाल करते हैं कि बच्चों का बचपना ही ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये इनका
ब्रॉड वे में इसका पूछा जाए कि भाई इसके क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, तो इसमें सोशल हैज़र्ड भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और मेडिकल भी हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ज़्यादा बात डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल हैज़र्ड्स पे बात करूँगी ना। उसमें यह है कि एडोलेसेंस प्रेगनेंसीज हो जाएंगी, मतलब जल्दी प्रेगनेंसीज हुई हैं तो वो प्रेगनेंसी अव्वल तो एंड अप हो जाएगी अर्ली एबॉर्शंस की सूरत में। मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो मिसकैरेजेस क्यों हो जाते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं, और वो इसलिए हो जाते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम उम्र बच्चों की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ जाते हैं। अगर लकीली वो प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो जाती है तो उस सूरत में फर्दर हैज़र्ड्स उसमें आ जाएंगे। उसमें एक्लेम्शिया हो जाता है, प्री एक्लेम्शिया हो जाता है, जीडीएम हो सकता है, और जीडीएम अगर हो गया है तो उस सूरत में नॉर्मल लेबर की सूरत में नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो बच्चे गुड साइज़ के होंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जाएगी, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में अगर बच्ची जाएगी तो उसको पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, और इन द एंड क्या है कि चाइल्ड मैरिजेस की सूरत में प्री एक्लेम्शिया है तो प्री मिच्योर बर्थ हो रही है, और हम आखिरकार उसमें पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को भी बढ़ा रहे हैं और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चाइल्ड मैरिजेस, अर्ली एक्सपोजर टू सेक्स, बच्चियों के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सर्वाइकल कैंसर है। वो बहुत जल्दी बच्चों में इसका, अब हमारे पाकिस्तान में इसकी प्रिवलेंस भी बढ़ती जा रही है और रेट भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वन ऑफ द रीज़न जो है अर्ली मैरिजेस। कम उम्र की शादियां न सिर्फ बच्चियों की बचपन और मुस्तकबिल छीन लेती हैं बल्कि उनकी सेहत और ज़िंदगी को भी शदीद खतरात में डालती हैं। ये वक्त है कि हम इस फरसुदा रिवायात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और बच्चियों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए अमली इक़दामात करें।